जंग सितंबर की यादें और बातें ताज़ा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 1965 की जंग के गाजी ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद। आपने पहले मकबूजा कश्मीर के छब जोड़ियों और बाद में सियालकोट सेक्टर 1 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कमांड की। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, जंग सितंबर की अगर बात की जाए तो आप बताइएगा कि आप उस वक्त किस रैंक पर थे और कहाँ तैनात थे? जी, मैं इनिशियली तो छब जोड़ियाँ सेक्टर में था। फिर बाद में मैं जब 6 को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमला किया, फिर मैं सियालकोट सेक्टर चला गया था। जी अच्छा, 1965 में जब दुश्मन ने हमारी हिम्मत और गैरत को ललकारा और जंग का ऐलान किया तो उस वक्त जज्बात क्या थे? देखिए जी, जंग का तो आगाज़ हुआ था 1 सितंबर को। थोड़ी सी मैं उसकी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि 1 सितंबर को मेजर जनरल अख्तर अली मलिक, जो कि 12 डिवीज़न कमांड कर रहे थे मरी में, उनकी कमांड में ये ऑपरेशन शुरू हुआ 1 सितंबर छब जोड़ियाँ सेक्टर में। 31 अगस्त को जो जनरल अख्तर मलिक ने ऑर्डर दिए, मैं वहाँ मौजूद था। उनका प्लान जो था बड़ा वाज़ेह था कि वो D+3 यानी कि 1 सितंबर को अगर अटैक शुरू हो रहा है तो 3 सितंबर को उनका ये पक्का इरादा था कि अखनूर पे वो कब्ज़ा कर लेंगे। जब 1 सितंबर को अटैक शुरू हुआ तो उसी दिन अमेरिकन एम्बेसडर जो था वो फॉरेन ऑफिस आया और उसने फॉरेन ऑफिस में ये कहा कि आपने छम जोड़िया में अपना अटैक शुरू किया है और हमें पता है कि आपका अटैक जो है वो इतनी तेज़ी से जा रहा है कि आप जल्द ही अखनूर के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, बल्कि आप अखनूर से भी आगे चले जाएंगे जी। और ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है। आप जनरल अयूब को हमारा पैगाम दे दें। तो अमेरिका ने उस वक्त जो पैगाम दिया, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से 2 सितंबर को चेंज ऑफ कमांड कर दी गई, जहाँ के जनरल अख्तर मलिक को वापस मरी भेज दिया गया और जनरल याया को इस ऑपरेशन की कमांड दी। इसमें भी जनरल याया की चेंज ऑफ कमांड के साथ 2 दिन ज़ाया हो गए, मगर फिर भी हम 5 की शाम को अखनूर से 2 मील जो थे वो करीब पहुंच गए। वो सारी रात सारी शाम क्यों हमने आगे ये रिकॉर्डेंसेस नहीं की अखनूर ब्रिज तक, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि इंडियन जो थे वो सारे ट्रूप्स अपने विड्रॉ करके चिनाब दरिया के परली तरफ चले गए थे और हमारे लिए सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाकर अखनूर की जो थी ब्रिज, उस पर कब्ज़ा करना था। बट जनरल याया ने अगले दिन 6 तारीख को सुबह को मुझे बताया कि उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने कल रात जो थी वो अखनूर ब्रिज के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया। बहरहाल जब ये अखनूर में लड़ाई हो रही थी तो 6 सितंबर को इंडिया ने पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उसको क्रॉस करके 3 जगह के ऊपर अटैक किया। उनका अटैक एक तो सियालकोट में जस्टर सेक्टर में आया, दूसरा अटैक लाहौर में था और तीसरा कसूर में था। ये तीनों जो अटैक उन्होंने किए ये डाइवर्शनरी अटैक थे, ये उनके मेन अटैक नहीं थे। उनका ये इरादा था कि ये अटैक करके हमारी जो तवज्जो है वो इस जगह जो है हो जाएगी जस्टर ब्रिज के ऊपर लाहौर और कसूर में, और जो उनका मेन अटैक जो है
उन्होंने वो 8 सितंबर को किया चरवा चुबारा से। अभी 8 के अटैक से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी कि जब 6 को उन्होंने अटैक किया तो हमारा जो ब्रिगेड था वहाँ पे जस्सर में, उनके ब्रिगेड कमांडर थे मेजर ब्रिगेडियर मुजफ्फर जी। उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारी जो ब्रिज है जस्सर ब्रिज के ऊपर, उसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है। जी जब जनरल जाया ने मुझे कहा कि ये कब्ज़ा जो है मैं नहीं समझ सकता कि इंडियन कर सकें, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ क्या हालात हैं वहाँ पे। जब मैं जस्सर ब्रिज के ऊपर पहुँचा तो मैंने देखा कि जो लड़ाई जो थी वो जो इंडियन इनक्लेव रिवर रिवर रावी के परली तरफ जो हो रही थी, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी इनक्लेव के बाहर, और जस्सर की ब्रिज जो थी वो हमारे कब्जे में थी। खैर उसकी वजह से जब मैंने आकर ख़बर दी डेविड क्वार्टर्स में और जनरल जाया को, सबको तसल्ली हो गई। मगर 7 की तारीख को ये चीज़ दोबारा जो है वो रिपीट की गई। ब्रिगेडियर मुजफ्फर ने एक बड़ा पैनिकी मैसेज वहाँ से भेजा कि जस्सर ब्रिज जो है वो इंडियंस ने कैप्चर कर ली है, बल्कि उन्होंने हमारी तरफ इनक्लेव है वहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। इस मैसेज के ऊपर बड़ी वो एक हैरान कुन जो थी वो फैसले किए गए। वो फैसला ये किया गया कि जो 24 ब्रिगेड जो कि फिलौरा में था जी। और उनके अंडर कमांड थी 25 कैवलरी, इनको उन्होंने भेज दिया जस्सर ब्रिज की तरफ काउंटर अटैक करने के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेन इंडियन अटैक जो 8 सितंबर को आया वो चरवा चुबारा फिलौरा और चविंदा की इस सिमत से आया। और जब ये अटैक आया तो उस वक़्त फिलौरा में हमारे पास कोई ट्रुप्स नहीं थे, क्योंकि 24 ब्रिगेड एंड 25 कैवलरी उसको जस्सर की तरफ भेज दिया गया था। तो जब मुझे ये इत्तला मिली तो मैंने जहाज़ में जाकर सारे एरिया का जो था वो मैंने जायज़ा लिया, और मैंने देखा कि इंडियन जो थी एक लार्ज टैंक फोर्स, उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये उनका पूरा 1 आर्मर्ड डिवीज़न है, बट मुझे यहाँ से साफ नज़र आ रहा था कि एक बहुत बड़ी टैंक की जो है टैंक्स की तादाद वो इस फोर्स में और उनके पीछे 7 इन्फेंट्री भी थी, वो हिस्सा ले रहे हैं। और फखरे हिंद गालिबन उस डिवीजन का नाम था ब्रिगेडियर साहब, है जी। फखरे हिंद के नाम से वो फर्स्ट क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट आर्म डिवीजन जो थी फखरे हिंद के नाम से थी, जो टैंक रेजिमेंट थी जिसने सियालकोट के महाज पर हमला किया पूरी कुव्वत के साथ। देखिए जी, उस सुबह तो हमें तो अंदाजा नहीं था कि ये इंडियन आर्मर्ड डिवीजन है, मगर शाम को जब उनका एक टैंक जो था वो तबाह किया गया, उस टैंक में से ऑर्डर मिले, उसमें से वो पूरा जो था उनका अटैक का प्लान वो वाज़े हो गया कि ये जो अटैक था ये फुल इंडियन आर्मर्ड डिवीजन का अटैक था, और इसकी सपोर्ट में 3 इन्फेंट्री डिवीजन थे। ये जो अटैक था वो दाएं तरफ 16th कैवलरी जो थी वो लीड कर रही थी, और उनके बाएं फ्लैंक के ऊपर 17 हॉर्स जो थी वो अटैक कर रही थी, और 16 कैवलरी के दाएं तरफ 62 लॉरिड ब्रिगेड विद 2nd लांसर अंडर कमांड वो अटैक कर रहे थे। ये 3 pronged अटैक था जी। जब मैंने ये अटैक देखा तो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा था कि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो फिलौरा में मौजूद नहीं थे। तो बड़ी तशवीश हुई, और मैं देख रहा था जहाज़ से कि इंडियन टैंक जो थे वो फिलौरा तक पहुंच गए बग़ैर किसी अपोजिशन के, क्योंकि हमारे उस इलाके में
कोई ट्रूप्स उस वक्त मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर महमूद साहब, जब वो कता फ्लोरा कराने के लिए में माजरत, पहुंचे, आपने बिल्कुल जो फैक्ट्स आपने बयान किए कि 65 की जंग में किस तरीके से, और बिल्कुल ये जंप सेक्टर में जो ऑपरेशन आपने जितनी तफसीलात उसकी बताई हैं, बड़ी महारत के साथ यकीनन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। सर, जो जज्बा उस वक्त जवानों में था, आज उसी जज्बे की ज़रूरत भी है, तो हम चाहेंगे कि उस जज्बे के बारे में आप थोड़े अपने तासुरात बयान करें कि तब जवानों का क्या जज्बा था जब उन्हें पता चला कि 5 गुना बड़े एक दुश्मन ने हमला किया है। नहीं, मैंने आपको बताया था ना जी कि ये जो प्लान था डिफेंस का, ये तो जनरल याया ने अपना बनाया था जब वो 15 डिवीजन के कमांडर थे सियालकोट में। उस प्लान में एक ब्रिगेड था सियालकोट में, एक ब्रिगेड फ्लोरा में था और एक ब्रिगेड जस्टर में था। जब मैंने आपको पहले बताया कि जब अटैक शुरू हुआ तो जो फ्लोरा का ब्रिगेड था उसको जस्टर भेज दिया गया और फ्लोरा का जो एरिया था ये बिल्कुल खाली था। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इंडियन फ्लोरा तक पहुंच गए बग़ैर किसी मज़ामत के। और उस वक्त जो पहला एक्शन जो मैंने देखा वो हमारी एयर फोर्स का था। हमारी एयर फोर्स ने जब वो इंडियन ट्रूप्स फ्लोरा पहुंचे तो उनके ऊपर एक बड़ा भरपूर हमला किया और उस हमले की वजह से जो इंडियन अटैक था वो फ्लोरा में 1 घंटा रुका रहा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।